नमस्कार किसान भाइयों। धान रोपाई के बाद जिस खाद को हम लोग सबसे ज़्यादा अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं वह है किसान भाई यूरिया खाद। यूरिया खाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी होती है इस खाद की अपनी फसलों को, लेकिन हम सब कुछ बड़ी गलतियां भी करते हैं यूरिया खाद डालने को लेकर। जो नाइट्रोजन तत्व है किसान भाइयों, इसके बिना फसल का विकास बढ़वार और जो वनस्पतिक वृद्धि होती है पौधे में हरी भरी, यह सब होना किसान भाइयों असंभव सा होता है। लेकिन कुछ हमारे जो किसान हैं इस यूरिया खाद को लेकर लिमिट क्रॉस कर देते हैं। यानी किसान भाइयों, हम लोग ज़्यादा उत्पादन निकालने के चक्कर में किसान भाई धान की फसल में 5-5 बैग 4-4 बैग प्रति एकड़ प्रयोग कर देते हैं। और किसान भाइयों, वही जो किसान हैं कुछ सिर्फ 2 या 3 बैग में एक अच्छी फसल की पैदावार भी ले लेते हैं और फसल की अच्छी ग्रोथ भी ले लेते हैं। किसान भाइयों, यूरिया खाद को लेकर किसान भाइयों बहुत सा हमारे किसानों के बीच भ्रम रहता है, क्योंकि किसान भाइयों ये जो खाद है ये एक तो डालना सबसे आसान होता है और ये सस्ती भी है और ये जो उपलब्ध हर जगह हो जाती है। इसलिए किसान क्या करता है, अपनी फसल को थोड़ा भी कमज़ोर देखा और तुरंत यूरिया उठाया और फसल में डाल दिया। लेकिन किसान भाइयों यूरिया खाद से जो अधिक प्रयोग करते हैं वह किसान भाइयों फसल में बीमारियां, कीटों का हमला काफ़ी तेज़ी से होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो हमारी कम होती ही होती है। किसान भाइयों, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। किसान भाइयों, धान की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम लोग खेती वार्ता से एक साथ जुड़े रहें। किसान भाइयों, यूरिया नाइट्रोजन का प्रयोग फसल की क्रांतिक अवस्था में ही करना बहुत फायदेमंद होता है अगर हम लोगों को रिजल्ट लेना है। जैसे धान की फसल में यूरिया का प्रयोग, जो पहली यूरिया है किसान भाइयों, अगर आपने ट्रांसप्लांट के समय प्रयोग नहीं किया है तब आप लोगों को 5 से 6 दिन के अंदर यूरिया का जरूर प्रयोग कर देना है। दूसरी यूरिया धान की फसल में किसान भाइयों 20 से 22 दिन में जरूर प्रयोग कर देना चाहिए। उस यूरिया के साथ हमारे किसान जैसे जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर और फेरस सल्फेट किसी भी पोषक तत्व को मिलाकर आप लोग डाल सकते हैं उस यूरिया के साथ। तभी जो है आपके पौधे अधिक फुटाव, ज़्यादा कल्ले निकाल पाएंगे। अब जो सावधानी रखनी है किसान भाइयों यूरिया प्रयोग करने के समय, जिससे आपकी जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, वेस्ट नहीं जाएगा, आप लोगों का खर्चा भी कम लगेगा। धान में ज़्यादा पानी भरकर यूरिया खाद आपने डाली है और साथ में जिंक तत्व भी मिलाकर प्रयोग किया है। आपने चाहे यूरिया की पहली किस्त डाली है या दूसरी किस्त डाली है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको सिर्फ 50% रिजल्ट ही मिलेंगे। और कहीं ऊपर से ज़्यादा बारिश हो जाती है किसान भाइयों, खेत का पानी बाहर को निकल जाता है, तो बाकी की बची 50% यूरिया लॉस हो जाएगी, बह जाएगी। यूरिया की लिमिट हम किसान खुद ही बढ़ाते जा रहे हैं। वह कैसे? धान में खूब पानी लबालब भरा हुआ होता है और हम सब यूरिया फसल में प्रयोग करने लगते हैं, और वह यूरिया काम किसान भाइयों नहीं करती है। जहाँ पे पानी ज़्यादा गर्म होता है उस स्थिति में अगर यूरिया डाल देते हैं तब भी किसान भाइयों दोनों परिस्थितियों में लीच डाउन हो जाती है यूरिया। वहीं अगर सुबह खेत में यूरिया को प्रयोग करते हैं तो पूरा दिन तेज धूप और तेज टेम्परेचर होने से भी जो यूरिया है वो उड़ जाती है और फिर हम देखते हैं कि यूरिया ने काम नहीं किया, और फिर उठाया बोरा यूरिया का और खेत में पहुंच गए और यूरिया फसल में डाल दी। जहां हम 3 बैग यूरिया से फसल को पालने वाले थे, वहीं हम किसान लगभग 6-6 बैग 7-7 बैग यूरिया के प्रयोग करने लगते हैं। किसान भाइयों, खेत में जो खादें प्रयोग की हैं जैसे सिंगल सुपर फास्फेट खाद, पोटास, यूरिया, जिंक, और 24 घंटे के अंदर अगर मूसलाधार तेज बारिश होने से जो खेत का पानी वो बह के बाहर निकलता है, तो मान के चलिए जो खादें हैं वो भी बह जाती हैं, वो फसल को नहीं लग पाती हैं, जिससे हमारी फसल कमज़ोर किसान भाइयों रह जाती है। इसीलिए धान की मेड़बंदी जो है अच्छे से करनी चाहिए, खेत का पानी खेत में ही रहना चाहिए। अब किसान भाई पूछ रहे थे कि इसको कैसे दोबारा हम ठीक कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम खाद का दोबारा प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी और फसल और कमज़ोर हो जाएगी। वह किसान अपनी फसल को ठीक करने के लिए स्प्रे जो एक माध्यम है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर किसान भाइयों आपका पानी बह के निकल गया है तब आप खाद मत डालें। आप किसान भाइयों अगर स्प्रे करते हैं जिंक, फेरस सल्फेट और यूरिया चिलेटेड जिंक का, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आपकी फसल 15 से 20 दिन के ऊपर की हो चुकी है। अब किसान भाइयों एक कारण और होता है, अगर आपने जिंक, यूरिया और पोटास प्रयोग किया हुआ है,
आपकी फसल फिर भी कमज़ोर है तो आपका मान के चलिए जो आपकी मिट्टी है पीएच लेवल हाई हो चुका है, जिससे ज़्यादा धूप होती है और भी पीएच लेवल हाई होने से जितने भी केमिकल और माइक्रो न्यूट्रंस होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, जो पौधों को नहीं मिल पाते हैं। पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए किसान भाइयों सल्फर युक्त जो खादें हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। या तो हमारे किसान भाई 4 किलोग्राम प्रति एकड़ 90% जग का जो सल्फर आता है उसका भी उपयोग किसान भाइयों आप लोग कर सकते हैं, जिससे हमारी जो जिंक प्रयोग करेंगे या कोई भी पोषक तत्व प्रयोग करेंगे वो पौधों तक मिलना शुरू हो जाएंगे और फसल किसान भाइयों हरी भरी हो जाएगी और अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी। तो किसान भाइयों 3 बैग आप लोगों को यूरिया प्रयोग करनी चाहिए धान की फसल में। बाकी किसान भाइयों अगर आप बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों के आधार पर बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी कमज़ोर है या किसान भाइयों ज़्यादा बारिश हो गई है, यूरिया बह गई है, उस स्थिति में किसान भाइयों हम यूरिया की थोड़ी डोज बढ़ाकर डाल सकते हैं। यूरिया कितने दिनों में पूरी कर देनी चाहिए धान की फसल में? तो किसान भाइयों जो मोटा मोटा आप लोगों को मैं बताता हूं, जैसे 90 से 100 दिन वाली जो किस्में होती हैं, आप इनमें जितनी भी किस्में इस कैटेगरी में आती हैं 90 से 100 दिनों में जो पक के तैयार होती हैं नर्सरी से बुआई से लेकर, उन किस्मों में किसान भाइयों आप लोगों को 32 से 33 दिनों तक यूरिया पूरी कर देनी चाहिए। इसके बाद जो किस्में आती हैं 120 दिनों वाली, जितनी भी इस कैटेगरी में आती हैं उसमें यूरिया किसान भाइयों 40 से 42 दिनों तक आप लोगों को पूरी कर देनी चाहिए लास्ट यूरिया। अब इसके बाद जो किस्में इससे ज़्यादा दिन लेती हैं पकने में, उसमें किसान भाइयों आप लोगों को यूरिया 45-48 दिनों तक यानी 50-52 दिनों तक भी आप लास्ट यूरिया प्रयोग कर सकते हैं, जो लंबे समय वाली किस्में होती हैं। अगर आपने यूरिया खाद को फसल पर सही समय पर नहीं पूरा करते हैं, आप चाहे समय से पहले पूरी यूरिया को डाल दें तो आगे चलकर फसल पीली पड़ जाएगी, पैदावार भी किसान भाइयों कम मिलेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए सबसे आसान खाद मानी जाने वाली यूरिया, इसका प्रयोग एक चरणबद्ध तरीके से और नियोजन तरीके से एक प्लान बनाकर करना चाहिए, तभी एक अच्छा हम लोग उत्पादन की आस रख सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो किसानों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।